शार्क ने उगला इंसानी हाथ और हाथ पर बने टैटू ने पहुंचा दिया अपने कातिल तक। बात पुरानी है पर है बहुत रोचक। सिडनी एक्वेरियम में एक शार्क आई थी जिसे देखने के लिए लोग बहुत रोमांचित थे और लोगों की भीड़ लगी थी। लोग शार्क को देखकर हैरान और बहुत उत्साहित थे और एक्वेरियम में जब शार्क लोगों के पास से गुजरी तो उसने अपना बड़ा सा मुंह खोला जिससे लोग और रोमांचित हो गए। पर फिर उसने एक हैरान करने वाली एक चीज की जिसे देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। शार्क ने अपना मुंह खोलकर उल्टी की जिसमें उसने एक इंसान का हाथ उगला जो एक खौफनाक और भयानक दृश्य था। दोस्तों, इससे पहले हम आपको पूरी घटना की जानकारी दे, हमारे चैनल को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। शार्क के मुंह से निकले हाथ पर एक टैटू था जिसमें अंग्रेजी में कुछ लिखा था और इसके कारण सभी काफी हैरान रह गए। दरअसल एक मछुआरे ने शार्क को ऑस्ट्रेलिया में पकड़ा था और उसे सिडनी एक्वेरियम में लाया। यहाँ शार्क ने अजीब व्यवहार दिखाना शुरू किया जो वहाँ लोगों को अजीब लग रहा था। पर शार्क के इंसानी हाथ उगलने के बाद से सब शॉक में थे और सब उस मछुआरे को ढूंढ रहे थे जो उस शार्क को एक्वेरियम में लाया था। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो पुलिस ने इस मामले की जांच की और पता चला कि शार्क ने जिस हाथ को उगला था उस हाथ का मालिक जेम्स जिम स्मिथ नामक एक अपराधी था जो 7 अप्रैल 1935 से लापता था। उन्होंने पाया कि इसे चाकू से काटा गया था जिससे ये शीशे की तरह साफ हो गया कि जिसका भी यह हाथ है उस इंसान का मर्डर हुआ है, जिसके चलते उन्होंने हत्या की जांच शुरू की। एक्वेरियम की बदनामी न हो और बार बार पुलिस के आने से बचने के लिए एक्वेरियम मालिकों ने उस शार्क को मार डाला और उसके शव को भी नष्ट कर दिया जिससे केस प्रभावित हुआ। कटे हुए हाथ के फिंगरप्रिंट से पुष्टि हुई कि ये हाथ जेम्स जिम स्मिथ नामक शख्स का था जो एक पूर्व मुक्केबाज और अपराधी था जो 7 अप्रैल 1935 से लापता था। पुलिस की जांच आगे बढ़ी और तब एक नया नाम उजागर हुआ जो था सिडनी के एक मशहूर बिजनेसमैन रेजिनाल्ड विलियम लॉयड होम्स का। होम्स था तो बड़ा बिजनेसमैन पर वह धोखाधड़ी और तस्करी के मामलों में भी इन्वॉल्व था और पुलिस ने उसे अनेक बार गिरफ्तार किया था क्योंकि उसने इंश्योरेंस से जुड़े घोटालों में स्मिथ नाम के एक शख्स को अपने कारनामों में शामिल किया था जो 60 अप्रैल 1935 से लापता था। स्मिथ को जिंदा आखिरी बार 7 अप्रैल 1935 को देखा गया था जब वह अपने साथी पैट्रिक फ्रांसिस ब्रैडी के साथ होटल में शराब पीते हुए देखा गया। ब्रैडी भी एक पेशेवर अपराधी था। इसके बाद ब्रैडी के किराए के कॉटेज में स्मिथ की मौत हो गई पर उसका शव नहीं मिला। पुलिस को संदेह था कि ब्रैडी के किराए के कॉटेज में स्मिथ की मौत हो गई है लेकिन उसका शव नहीं मिला था। उसी साल 16 मई को ब्रैडी को गिरफ्तार कर लिया गया और उस पर स्मिथ की हत्या का आरोप लगाया गया, लेकिन ब्रैडी ने कुछ दिनों बाद सिर में गोली मारकर अपनी जान लेने की कोशिश की पर वह सफल नहीं हो पाया और गोली माथे की हड्डी में जा लगी और वह जिंदा बच गया। बिजनेसमैन होम्स ने पुलिस को चौंकाने वाला खुलासा किया और बताया कि ब्रैडी ने ही स्मिथ की हत्या की है और ब्रैडी ने ही स्मिथ के शरीर को क्षत विक्षत कर दिया और समुद्र में फेंकने से पहले एक लकड़ी के बक्से में स्मिथ की लाश डाल दी। उसने दावा किया कि ब्रैडी स्मिथ का कटा हुआ हाथ लेकर उसके घर आया था और 500 पाउंड नहीं देने पर उसे जान से मारने की धमकी दी थी। होम्स ने बताया कि उसने घबरा के 500 पाउंड दे दिए जिसके बाद ब्रैडी वहां से चला गया। पर इस केस में सनसनीखेज मोड़ तब आया जब बिजनेसमैन होम्स भी अपने घर में मृत मिला। वो इस मामले में अहम गवाह था। शुरुआत में उसकी मौत को आत्महत्या बताया गया लेकिन बाद में पता चला कि वो एक हत्या थी। बाद में ब्रैडी को स्मिथ और होम्स की मौत के मामलों में सबूतों की कमी के आधार पर बरी कर दिया गया। उसकी 1965 में मौत हुई थी। मरने से पहले तक भी ब्रैडी अपने आप को बेगुनाह बताता रहा था। पर अगर ब्रैडी ने स्मिथ और होम्स को नहीं मारा तो फिर किसने?